हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के लेक्चर में आगे। पहले लेक्चर पे हमने देखा था रेक्टेंगल के बारे में, आज हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। ये है सेकंड टाइप। फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्क्वायर। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। इस स्क्वायर में ए बी सी डी ये इसके कॉर्नर है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो बेसिक हमको इतना पता है कि ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ये भी रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, एडी रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रिलेटरल के विड्थ को, सिमिलरली बीसी रिप्रेजेंट करेगा अगेन क्वाड्रिलेटरल के विड्थ को। बट अगर हम क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल टाइप स्क्वायर को पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर में क्या खास बातें होती हैं। स्क्वायर की पहली खास बात ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो हम चाहें तो सभी को एक इक्वल डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज लेंथ इज ए, विड्थ इज ए, अगेन दिस इज ए एंड दिस इज ए। इसके सभी साइड का डायमेंशन हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए एज्यूम कर लिया। तो पहली खास बात क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो चलिए नोट कर लेते इस प्रॉपर्टी को। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। एक स्क्वायर की दूसरी खास बात यह होती है कि इसके किसी भी दो कंटिन्यूअस साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। लाइक दिस, ये दो कंटिन्यूअस साइड के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली यहाँ पर का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी कितना होगा, 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा या फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इनके टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दूसरी खास बात है एक स्क्वायर के बारे में। तीसरी खास बात इसके डायगोनल से रिलेटेड। तो डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मैंने फर्स्ट डायगोनल ड्रॉ कर लिया और ये है सेकंड डायगोनल। तो एक स्क्वायर के दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये बहुत ही खास बात है। ठीक है, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब हम चाहें तो इसको सिंपली दोनों को डी से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन खास बात होती है एक स्क्वायर में। पहला, इनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरा, इनके कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और तीसरा, इनके डायगोनल्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अब चलते इसके मेजरमेंट की तरफ। तो अगर थोड़ा सा हम केयर करें तो हमने पहले रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होते थे, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे और ये दोनों विड्थ इक्वल होंगे रेक्टेंगल में। बट स्क्वायर में क्या है, लेंथ और विड्थ भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं लेंथ और विड्थ दोनों को इक्वल कर दूं तो एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। सो वी नीड टू यूज सेम कॉन्सेप्ट एज दैट ऑफ रेक्टेंगल फॉर मेजरिंग दी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलो तो मेजर करें। अगर हम फर्स्ट एरिया मेजर करना चाहें तो एरिया ए कैसे मेजर करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ
ठीक है। बट यहाँ पर तो लेंथ और विड्थ दोनों ही क्या है, ए है, तो दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ समझ आया, एक स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर, और ये ए क्या है एक्चुअल में है ये साइड, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। इस साइड के अंदर दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, लेंथ और विड्थ। सेकंड हम बात करें तो सेकंड देख लेते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, सभी साइड को ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज फाइनली p इक्वल टू 4a, और ये 4 इंटू हम साइड भी लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए, सिंपली सभी साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं डायगोनल लेंथ। डायगोनल लेंथ यहाँ पे दोनों में क्या है, इक्वल है d, और रेक्टेंगल के केस में मतलब जब भी यहाँ पे कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो हमको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है नीचे, ठीक। अब देखो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ भी a है विड्थ भी a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप चाहो तो a को कॉमन निकाल लो अंडर रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा a अंडर रूट 2। इस तरह से आप इसके डायगोनल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके फॉर्मूले को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ सबको एक साथ। हमको मेजरमेंट पर्पज से पहली चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो है एरिया, ए इक्वल्स टू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। सेकेंड, पेरीमीटर होना चाहिए 4a। थर्ड, हमको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज d, तो d क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a। ये तीनों चीज़ों को मेमोराइज कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अभी हमने स्क्वायर के कॉन्सेप्ट देखे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, फाइंड द एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर हैज साइड 5 मीटर। ठीक है, स्क्वायर पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी डी। इस स्क्वायर के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इन इक्वल साइड्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने सभी साइड को ए से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, और ये तो होते हैं इसके डायगोनल। ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो आप इनको भी क्या कर लो, इनको भी डी से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक, और तीसरी खास बात क्या होती है कि इनके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमको इसके बारे में पता होती है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो जो डेटा इसमें गिवन है उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है फाइंड द एरिया पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर हैज़ 5 मीटर साइड। इसके साइड का वैल्यू हमको गिवन है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर। और हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है फर्स्ट एरिया, सेकंड पेरीमीटर और थर्ड डायगोनल लेंथ। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एरिया के बारे में अगर बात करें तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, साइड स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू देखिए कितनी है, 5 मीटर। मीटर यूनिट को भी इग्नोर करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो फाइनली एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 स्क्वायर दैट इज 25, और यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया ए इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ कितना है 5 मीटर, विड्थ कितना है 5 मीटर, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपके पास तरीका है, जैसा आप चाहें।
सेकंड, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? पहला तरीका तो ऑल साइड को या तो ऐड कर दो, या फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो 4a, या फिर बोल सकते हैं 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर हमारे पास आ गया 20 मीटर। एक तरीका तो ये है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला आपको मेमोराइज नहीं है तो कैसे करेंगे? सिंपली सबको ऐड कर दो। तो दूसरा तरीका है पेरीमीटर इक्वल टू 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दें तो पेरीमीटर पी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है डायगोनल लेंथ। तो थर्ड, डायगोनल लेंथ डी, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए। क्या होगा? a√2। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू सीधा सीधा हो जाएगा, a का वैल्यू 5 और ये हो जाएगा √2, ये हो गया मीटर में। तो d की वैल्यू हमको मिल गई 5√2 मीटर। ये है डायगोनल लेंथ। दोनों ही डायगोनल का लेंथ सेम रहेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं पता है तो फिर रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता ही होगा। जब भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये लेंथ कितना है? 5, तो 5 स्क्वायर प्लस विड्थ भी कितना है? 5, तो 5 स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू √5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25। तो सीधा सीधा ये हो गया √50। और इस √50 को और सिंपल आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो? 5 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से और ये हो गया 2 मीटर। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूला याद है तो ज़्यादा आसान होगा, है ना, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड दी लेंथ ऑफ इट्स साइड। स्क्वायर का क्वेश्चन है। स्क्वायर मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। इनके सभी साइड को मैंने ए जूम कर लिया है। डायगोनल है डी। क्वेश्चन में बोला है कि इस स्क्वायर का एरिया कितना है? इसका एरिया है 36 मीटर स्क्वायर, ये हमको गिवन है। और पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसके साइड का हमको वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हमको ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमको एरिया और साइड के बीच में रिलेशन पता है ना? क्या रिलेशन होता है? एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर ए स्क्वायर बोल सकते हैं, बात एक ही है। एरिया की वैल्यू पुट कर लीजिए तो 36 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? रूट इधर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो मीटर को सिंपली इग्नोर भी कर सकते हो। इसको देखो, मीटर को मैंने बाहर निकाल दिया और ये हो जाएगा 36 इंटू 6। तो ए इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा? 6 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 6 मीटर। तो इसके जितने भी साइड हैं सभी साइड का वैल्यू क्या आया? सभी साइड का वैल्यू होगा 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर और ये भी 6 मीटर। समझ आया? अगर एरिया पता है तो इस तरह से हम उसका साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ।